जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज के सुपर प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण से टोटल 40 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करेंगे। इसमें से मैक्सिमम प्रश्न हमने ऑलरेडी आपको करा रखा है, तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और 40 में से कितने क्वेश्चन बना पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में विशेषण बताइए। शौक, पर्वत, सहायक और उत्साह, इसमें से कौन सा विशेषण है आपको बताना है। चलिए, क्वेश्चन 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। ऐसा ही हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन, सहायक। ये क्या है? एक विशेषण है। शौक की बात करें तो इसका विशेषण अगर बनाना हो तो क्या बनेगा? तो शौक का होगा शौकीन। पर्वत का विशेषण क्या होगा? पर्वतीय। और उत्साह का विशेषण क्या होगा? उत्साही। ठीक है। सहायक किसका विशेषण है? तो सहायता शब्द का विशेषण होता है सहायक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध रूप में लिखा गया है आपको बताना है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी वाला ऑप्शन, सक्षम। इस प्रकार से सक्षम लिखा जाता है, इसको अच्छा से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। रमा का पर्यायवाची क्या होगा आपको बताना है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बिल्कुल इसी प्रकार से हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो रमा शब्द का पर्यायवाची यहां पर आपको बताना है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंदिरा। ये रमा का पर्यायवाची है, इंदिरा। ठीक है। आगे देखिए, अग्नि किस वर्ग का शब्द है? बताइए। अग्नि तद्भव है, तत्सम है, देशज है या फिर विदेशी है? तो देखिए, अग्नि जो है वो संस्कृत का शब्द है, और जो भी संस्कृत के शब्द होते हैं वो होता है तत्सम। और अग्नि का तद्भव क्या बनेगा? तो अग्नि को हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं आग। ये हिंदी रूप है, इसलिए तद्भव है। तो संस्कृत के जो शब्द है वो तत्सम होगा, उसी का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? तद्भव। जैसे कि दूध को संस्कृत में क्या बोलते हैं? दुग्ध। क्या बोला जाता है? दुग्ध। तो दुग्ध आपका हो गया तत्सम, और इसी का हिंदी दूध जो है ये हो जाएगा तद्भव। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, जर्मनी की सहायता से निम्न में से किस इस्पात कारखाने की शुरुआत की गई थी? तो यहां पर अगर आप लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है राउरकेला इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना जर्मनी की सहायता से किया गया था। कब? तो 1955 में। ठीक है। और राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर यानी कि टैक्स अप्रत्यक्ष टैक्स है? बताइए। क्वेश्चन 6 के लिए आंसर। और आप लोग डेली क्लास कीजिए। क्लास का समय है रात 8 बजे से। तो इसका सही जवाब है उत्पाद शुल्क। ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जीएसटी पूछे ये क्या है? तो ये भी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, जीएसटी। चलिए आगे देखते हैं। विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को बोला जाता है ऑक्सबो झील। क्या बोला जाता है? ऑक्सबो झील। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही है। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके बैच में वन लाइनर जीके जीएस नोट्स का आज सेट 37 अपलोड हो चुका है। आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं आपके बैच में डेली इसी प्रकार से जीके जीएस का एक नोट्स दिया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसी प्रकार
प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिल जाएगा। इसी प्रकार आपको पिछले 12 साल का क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा वन लाइनर फॉर्म में। ठीक है, ये कहाँ पर मिलेगा? तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर आपको केवल मैसेज कर देना है कि सर हमें नोट्स चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? बताइए, पोत भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है गुजरात। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका के राष्ट्रीय गान के रचयिता है? अच्छा, श्रीलंका का राष्ट्रीय गान क्या है? श्रीलंका मठ। और इसके रचयिता कौन है? तो आनंद समरकौन। कौन है? आनंद समरकौन। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन, जिसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सेंट जॉर्ज किला कहाँ पर स्थित है? बताइए, सेंट जॉर्ज का किला कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सेंट जॉर्ज किला जो है भारत में अंग्रेजों का प्रथम किला था, जिसकी स्थापना 1644 में मद्रास में किया गया था। मद्रास को आधुनिक में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। तो सेंट जॉर्ज किला कहाँ स्थित है? चेन्नई। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो ये पटना में है। कहाँ पर है? पटना में। दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो कलिंग के विरुद्ध अशोक का जो युद्ध चला था, इस अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत इसमें से कौन सा है? तो याद रखिएगा शिलालेख। अशोक का 13वां शिलालेख, इसी में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए। समोच्च रेखा समान डैश के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उच्चता। समान उच्चता के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोला जाता है? तो समोच्च रेखा। यानी समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समोच्च रेखा बोला जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो अवसर की समानता की गारंटी देता है अनुच्छेद 16। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 16। आगे देखिए। बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है? तो बलुई पत्थर जो है ये रूपांतरित हो जाता है क्वार्ट्ज में। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, क्वार्ट्ज। चल आगे देखते हैं। चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था? बताइए। चाइना में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था? तो बॉक्सर विद्रोह चीन में 1898, ठीक है, 1898 से 1901 तक चला था। तो यहाँ पे देखिए 1900 दिया हुआ है, 1898 से 1901 तक चला था। तो ऑप्शन में इसके बीच में 1900 आ रहा है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? बताइए। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ध्यान रखना है। नीलगिरी की पहाड़ी को क्या बोला जाता है? नीले पर्वतों का पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ी को क्या बोला जाता है? पहाड़ियों की रानी। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में है? ये आपको तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलेगा, ठीक है, तमिलनाडु राज्य। नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाता है, ये क्या है? दोदा बेटा, ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है।
आगे देखिए, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है बताइए। और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो उसको ही बोला जाता है बंद अर्थव्यवस्था। आगे देखिए, गांधार कला किसके अधीन फली फूली थी? ये सब क्वेश्चन बता चुके हैं कुषाण काल में। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन, जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। जहाँ कोई कानून नहीं होता है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, बताइए यह कथन किसका है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जॉन लॉक का। इसको याद कर लीजिए, जॉन लॉक का कथन है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तो सही नहीं है, वह सभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति करते हैं, यही कथन आपका गलत है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाते हैं, बिल्कुल सही है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हो जाते हैं तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं, सही है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं, ये सभी कथन सही है। यहाँ पर केवल ए वाला ऑप्शन ही सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, बताइए। तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से। इसको अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में रखा गया है और भाग 4 में रखा गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। भाग किसमें? 4 में। और भाग 4A में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है और आर्टिकल 51A इसमें मौलिक कर्तव्य है। भाग 3 में क्या है? तो नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है 12 से लेकर 35 तक में, 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार है भाग 3। ठीक है, नागरिकता भाग 2 में है। भारत के संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निम्न में किस अधिकार को हटाता है? तो 44वां संशोधन आपको याद होगा 1978 में हुआ था। इसी के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था और इस प्रकार वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है जिसको अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन है और अभी भी तेल उत्पादन करता है, बताइए कौन सा है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन सा है? तो ये हो जाएगा डिगबोई। असम का डिगबोई तेल क्षेत्र, ये प्राचीन है और अभी भी तेल उत्पादन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिगबोई जो है भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। आगे देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको याद होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट किस अधिनियम के अंतर्गत गठित किया गया? तो सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट था वो कलकत्ता में बना था। आप सभी जानते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था और उस सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था? तो सर एलिजा इम्फे। ठीक है, सर एलिजा इम्फे। और वर्तमान में जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है उसका उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 को। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राज्यसभा का
पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जिसको राज्यसभा का सभापति भी कहा जाता है। ठीक है, और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। आगे देखिए, एनसीईआरटी का अर्थ क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसको याद कर लीजिए, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की, बताइए कौन है? तो यह है मोहसिन फ़ानी। जहांगीर के समकालीन थे इतिहासकार मोहसिन फ़ानी। इसने पटना में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। विष्णुपद मंदिर कहाँ पर स्थित है, बताइए। बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। विष्णुपद मंदिर बिहार के गया में है और इस मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई ने 1787 में करवाया था। 1787 में किसने? रानी अहिल्याबाई ने। आगे देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ पर है, बताइए। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया। 15 अगस्त 1969 को। आप लोग कमेंट करके बताइए इसरो के वर्तमान में चीफ कौन है। बिहार में वाल्मीकि नगर बिहार के उत्तर पश्चिमी कोने पर स्थित यह प्रसिद्ध स्थान है, क्यों? तो यहाँ गंडक नदी पर एक बांध बनाया गया, इसीलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में लीची अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, बताइए कहाँ पर? देखिए, वाल्मीकि नगर जो है किस जिला में पूछे तो पश्चिमी चंपारण जिला में है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो बिहार राज्य में लीची अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ मिलेगा आपको? मुजफ्फरपुर में। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा मुसहरी, मुजफ्फरपुर में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में निर्मित पहली फिल्म कौन सी थी? तो इसका हो जाएगा हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ेबो। ये बिहार की किसी भी आंचलिक भाषा में निर्मित होने वाली पहली फिल्म थी। पक्के बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था, बताइए कौन सा शिक्षा आयोग है? तो ये हंटर आयोग। क्या है? हंटर आयोग। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। हंटर आयोग का गठन 3 अप्रैल 1882 को किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था हंटर आयोग का? तो याद रखिएगा विलियम हंटर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा पेनगंगा। ये गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। आगे देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र के पश्तून यानी पठान नेता थे? आंसर है उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। चलिए आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी?
तो ये 2008 में शुरू किया गया था। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। तो साथियों आज के सेट में 40 क्वेश्चन ही थे। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज कितने क्वेश्चन सही किए। और साथियों जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है, आइए आपको बता देते हैं किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है और बैच में क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बैच को ज्वाइन करने के लिए एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। वो एप्लीकेशन कौन सा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं वो एप्लीकेशन आपको बता देते हैं। चलिए, तो ये आपका एप्लीकेशन है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद जैसे ही ओपन करेंगे आपको यहाँ पर ऑल कोर्स पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे नीचे आपको जाना है और यहाँ पर मिल जाएगा बिहार मद्य निषेध और कक्षपाल के लिए बैच। इसमें क्या क्या मिलेगा, डेली आपको क्लास मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। उसमें सब्जेक्ट वाइज क्लास भी होगा, हिस्ट्री पॉलिटी सब मिक्स रहता है, ठीक है। इसमें आपको 1 लाइनर बूस्टर नोट्स, 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके नोट्स, शॉर्ट नोट्स, ये सब कुछ आपको दिया जाएगा। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज करके भी बता सकते हैं कि सर हमें बैच चाहिए।